जो 15-16 हज़ार रुपये सोशल ज़्यादा है, हाँ सोशल ज़्यादा है, वो आज 9,000 रुपये पे काम कर रहे हैं। 200-300 रुपये में कहाँ गुजारा होगा किस आदमी को, पूरे दिन जो सफाई करेगा। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी बताया जाता है वाल्मीकि समाज को, और बताएगा है भी है कांग्रेस। वाल्मीकि समाज कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर वाल्मीकि समाज को कांग्रेस पार्टी मौका देगी, मैं अपनी दावेदारी कर रहा हूँ, मुझे दे या समाज में किसी को भी दे, मैं उनके साथ लगूंगा। मुझे देगी तो जीत करके कांग्रेस की झोली में सीट डालूंगा। मोदी जी ने कहा था 400 पार 400 पार 400 पार, देख लिया आपने कितने पार। मैं मोदी तो नहीं हूँ, लेकिन एक समाज का मुआहदा होने के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया था वो लोगों ने दिखा दिया। हम वाल्मीकि समाज 36 बिरादरी को लेकर कहते हैं 90 पार उतरेंगे हरियाणा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ समाज सेवी वाल्मीकि समाज से सुल्तान वाल्मीकि मौजूद है, जो कि किसी के पहचान के मोहताज नहीं। उन्होंने ऐसे वाल्मीकि समाज के लिए तमाम कार्य किए जो कि समाज हित के लिए है। उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी जिला हो, कहीं भी हो, वहाँ पर भी पहुँचे। उन्होंने 2005 में किसान सेल के अध्यक्ष भी रहे हरियाणा के, और अखिल भारतीय में उन्होंने अपना अच्छी भूमिका निभाई है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के साथ मिलकर बहुत कई ऐसे आंदोलन किए। सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर उन्होंने कई बार आवाज़ उठाई है जनता की। उन्होंने एक आज वर्तमान में इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, रॉयल वाल्मीकि आर्मी इन्होंने बनाई है, जो कि लाखों की संख्या में आज भारत देश के अंदर इनकी आर्मी अपनी तैयार है। अब इनका कहना है कि विधानसभा चुनाव सामने है, और कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी ने नई जिम्मेदारी इनको दी है, जो कि प्रदेश के अंदर महासचिव इनको बनाया है। अब कैसे देख रहे हैं कि आपने अपनी मजबूती से दावेदारी पेश की है पटौदी से, सुल्तान जी थोड़ा सा इस पर बताइए। नमस्कार, मैं सुल्तान वाल्मीकि, महासचिव प्रदेश कमेटी कांग्रेस। देखो, काफ़ी समय से 25 साल हो गए होंगे लगभग, बावल, पटौदी, झज्जर, यहाँ कभी से ही वाल्मीकि समाज को टिकट नहीं मिला। बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई सी पार्टी हो, किसी ने कभी यहाँ टिकट नहीं दिया है। यहाँ टिकट मिला है तो हमारे भाई चमार समाज से उन भाइयों को टिकट मिला है, वही विधायक बने, वही मंत्री बने। हमारे समाज को कभी टिकट यहाँ से नहीं मिला है। मैंने अपनी दावेदारी ठोकी है पटौदी विधानसभा से, क्योंकि मेरे नाना जी थे चौधरी नारायण सिंह, 2 बार मंत्री रहे बंसीलाल सरकार में। झज्जर से मेरे बनारसी दास मामा जी थे, कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे। और हमारे पिताजी थे गुड़गांव से, बड़े ही सज्जन पुरुष समाज सेवी थे, वो नगर निगम के प्रधान भी रहे। हमारी माता जी भी रही, और बचपन से ही हमारे खून में ही हमारे घरों में भगवान वाल्मीकि और कांग्रेस, इंदिरा गांधी जी हों और जवाहरलाल, इनकी फ़ोटो लगती हैं। कांग्रेस को मानने वाले लोग हैं हम, और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी बताया जाता है वाल्मीकि समाज को, और बताएगा है भी है कांग्रेस। वाल्मीकि समाज कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर वाल्मीकि समाज को कांग्रेस पार्टी मौका देगी, मैं अपनी दावेदारी कर रहा हूँ, मुझे दे या समाज में किसी को भी दे, मैं उनके साथ लगूंगा। मुझे देगी तो जीत करके कांग्रेस की झोली में सीट डालूंगा, ये मेरा वादा है। और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, सरकार लाने का काम करेंगे। अच्छा, कैसे दिख रहे हैं सुल्तान जी, जब राहुल गांधी जी हमेशा आवाज़ आजकल दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो उससे क्या मैसेज लोगों के बीच में जा रहा है कि राहुल गांधी जी जो आवाज़ उठा रहे हैं वो कितना ठीक है, क्या है? थोड़ा सा उस पर और मुझे अभी बताएं। हम परमपिता परमात्मा वाल्मीकि को भगवान को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने रामायण लिखी है। जो पूरा देश राम राम करता है, वो राम का नाम यहाँ से चलता है, वाल्मीकि भगवान से। हम इस परमात्मा को मानने वाले लोग हैं। और संविधान बचाओ, ये एक मुहिम
चला रखे, संविधान बचाओ संविधान रक्षक। ये मेंबर मैं पटौदी से, गुड़गांव से बहुत लोगों को बना चुका हूँ। ये हमारा काम चल रहा है। राहुल गांधी जी इसी पे लड़ाई लड़ रहे हैं कि संविधान बचाओ। संविधान बचेगा तो दबा कुचला समाज, दलित समाज बचेगा। अगर संविधान नहीं बचेगा तो कोई इंसान नहीं बचेगा। जब संविधान ही नहीं होगा, सब अपने घर की हुकूमत हो जाएगी, अपना राज होगा, अपना काम। लेकिन संविधान एक ऐसी ताकत, कलम की ताकत है, जो कलम की ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है। पटौदी में कितने दलित लोगों की वोटिंग है? वाल्मीकि समाज कितना है? वाल्मीकि समाज और पिछड़ा समाज, छोटा समाज ये 50% है और 50% हमारा अवसर है। हाँ जी। तो अब ये आपने अपनी दावेदारी जो ठोकी है, तो क्या आपको संभावना लग रही है, क्योंकि आपने हर जगह मजबूती से, कल आपके बीच में दीपक बाबरिया जी पहुंचे, तो दीपक बाबरिया जी का क्या आश्वासन रहा? दीपक बाबरिया जी से हम मिले और लोगों ने और समाज के लोगों ने मेरा नाम दिया, मेरे को प्रपोज किया और बहुत बड़ा प्रोग्राम था गुड़गांव में। और अपने कांग्रेस के डाबर जी हैं, मेरे पत्रकार छायाकार बंधु मित्र, सबों ने मेरा नाम लिया कि बड़े मजबूत आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, मैं उनका आभारी हूं। मेरे भाइयों ने मेरा नाम दिया और अब वो नाम पहुंचा है, उस पर वो विचार करेंगे। अगर वो टिकट देने का काम करते हैं तो मैं अपनी दावेदारी ठोकता हूं और मैं लड़ने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर निरंतर 2 बार लगातार अभी उनका प्रत्याशी लड़े और जीते और वहाँ पर विधायक बने, तो उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या जनता वहाँ पटौदी की आज उनसे खुश है? क्योंकि आप 10 साल निरंतर वहाँ पर सरकार भाजपा की है। देखो, सरकार 10 साल पहले हमने, मोहन सिंह पहलवान जी थे हमारे बड़े भाई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वाल्मीकि समाज के, महादलित के भी जो पंचायत है उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में हमने बीजेपी में वाल्मीकि समाज को कन्वर्ट किया था 10 साल पहले। कैलाश विजयवर्गीय जी और ये अपने कानून मंत्री जी, इनके साथ मिलकर गुड़गांव प्रोग्राम किया था। पूरे हरियाणा 272 गाँवों का हमने डिस्ट्रिक्ट दौरा किया था और वाल्मीकि समाज को बीजेपी में कन्वर्ट किया था, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हो गए। गुड़गांव से उमेश अग्रवाल विधायक बने। हाँ जी, हमने बनाया था उनको। और कुछ ऐसे मुद्दे दलितों के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ हुआ था, तो उसमें थोड़ा नुकसान हुआ समाज का, तो इसलिए कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन और ये अपने कानून मंत्री जी, इनके साथ मिलकर गुड़गांव प्रोग्राम किया था। पूरे हरियाणा 272 गाँवों का हमने डिस्ट्रिक्ट दौरा किया था और वाल्मीकि समाज को बीजेपी में कन्वर्ट किया था, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हो गए। गुड़गांव से उमेश अग्रवाल विधायक बने। हाँ जी, हमने बनाया था उनको। और कुछ ऐसे मुद्दे दलितों के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ हुआ था, तो उसमें थोड़ा नुकसान हुआ समाज का, तो इसलिए कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन 10 साल में इनके साथ वहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ बहुत ज़्यादा तराई हो गया। जो 15-16 हज़ार रुपये सोशल ज़्यादा है, सोशल ज़्यादा है, वो आज 9,000 रुपये पे काम कर रहे हैं। 200-300 रुपये में कहाँ गुजारा होगा किस आदमी को? पूरे दिन जो सफाई करेगा। कोई प्रमोशन करते, इन्होंने डिमोशन कर दिया। ये किसी गरीब आदमी को देख नहीं रही बीजेपी सरकार। हाँ, बीजेपी सरकार। और गरीब आदमी को जब देखोगे नहीं तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो रास्ता ढूंढेगा। तो क्या अब वो जितने भी SC/ST वोट है, उन्होंने अब एक तरह से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे, इस बार हम कांग्रेस के साथ, सुल्तान वाल्मीकि के साथ रहेंगे? हाँ जी, अभी राज बब्बर जी को जितवाया है, ये सारा समर्थन सुल्तान भाई ने कराया था, सारा का सारा। राज बब्बर जी को जो 7,34,000 वोट आई हैं, वो ये सब लोगों की भी सपोर्ट थी। वाल्मीकि समाज की ज़्यादा से ज़्यादा वोट राज बब्बर जी की आप जीत समझते हैं? हाँ, राज बब्बर की जीत हुई है जी। जो राजा साहब कभी बाहर नहीं निकलते थे घर से, 5 लाख वोटों से जीते थे, उनको बाहर निकाल दिया घरों से। तो ये कितना बड़ा बदलाव हुआ है। कैसे दिख रहा है प्रदेश में सरकार इस बार कांग्रेस की रहेगी या फिर दोबारा से तीसरी बार रिपीट करेगी भाजपा की? नहीं, कांग्रेस सरकार बनेगी। कितनी सीटें आ जाएंगी अनुमान क्या लगता है सुल्तान जी? आप तो हर डिस्ट्रिक्ट में 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में रोज़ आपका आना जाना रहता है, कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज की जो भी समस्याएं होती हैं उस आप समाज सेवी के रूप में वहाँ पहुँचते हैं, तो क्या सुन रहे हैं, क्या मैसेज आपको मिल रहा है? देखो बड़े भाई, मैं तो
आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं और ज़्यादा घूमते हैं और आप समझदार हैं, मेरे भाई हैं आप उपाध्याय जी। मैं एक बात कहना चाहूँगा रमनकांत जी कि जो मोदी जी ने कहा था 400 पार 400 पार 400 पार, देख लिया आपने कितने पार। मैं मोदी तो नहीं हूँ, लेकिन एक समाज का मुआहदा होने के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया था वो लोगों ने दिखा दिया। हम वाल्मीकि समाज 36 बिरादरी को लेकर कहते हैं 90 पार उतरेंगे हरियाणा में। एक भी सीट बीजेपी की नहीं आएगी, सारी कांग्रेस की आएगी। 90 सीटें कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की आएगी। भाजपा सुपड़ा साफ सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये कैसे देख रहे हैं? विनीश फोगाट ने अपने देश का तिरंगे का एक बार मान और बढ़ाया, उन्होंने फाइनल तक पहुंच गई, जो कि लोग बाग उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने इस जंतर मंतर पर धरना दिया, हमारी बहन बेटियों के साथ जो शोषण की उन्होंने बात कही कि उनके साथ हो रहा है उस पर सरकार संज्ञान ले और उस व्यक्ति पर कार्रवाई करे, परंतु वो सब नहीं हो पाया। अब कैसे दिख रहा है कि आज वो फाइनल पहुंची और उसके साथ ओवरबिट बता के 100 ग्राम का और उसको बाहर कर दिया जाता है। देखो मेरे भाई, जो देश है वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देख रहा है, अंधा तो नहीं है, सब समझदार है, रोटी सब खाते हैं। हम टूर्नामेंट भी कराते थे, मैं क्रिकेट का बहुत अच्छा शौकीन भी हूँ, खेलता था बचपन से क्रिकेट। तो टूर्नामेंट के मैच होते हैं, फाइनल तक सेमीफाइनल तक आदमी पहुँचता है। कोई सा भी मैच हो, जब आदमी पहुँचेगा तो हर चीज़ को पार करता वही तो जाएगा। जो ये सेमीफाइनल में पहुँचे हैं तो बीच में भी तो टेस्ट ये होना था, सारी चीज़ें सब कुछ क्लियर ही है। ये तो छल करा जा रहा है इनके साथ, हमारी बेटी के साथ जो कुश्ती में पहुंच गई वहां तक और फिर उसको ओवरवेट करके निकाल रहे हैं। छल है सारा का सारा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। देश की बेटियों के बचपन से क्रिकेट, तो टूर्नामेंट के मैच होते हैं, फाइनल तक सेमीफाइनल तक आदमी पहुंचता है। कोई सा भी मैच हो, जब आदमी पहुंचेगा तो हर चीज़ को पार करता वही तो जाएगा। जो ये सेमीफाइनल में पहुंचे हैं तो बीच में भी तो टेस्ट ये होना था, सारी चीज़ें सब कुछ क्लियर ही है। ये तो छल करा जा रहा है इनके साथ, हमारी बेटी के साथ जो कुश्ती में पहुंच गई वहां तक और फिर उसको ओवरवेट करके निकाल रहे हैं। छल है सारा का सारा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। देश की बेटियों के साथ, वैसे कहते हैं हम देश बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का मान सम्मान, तो मान सम्मान तो देना चाहिए, ना कि उसका छीनना चाहिए। पटौदी विधानसभा में जिस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, खासकर लोग बाग पानी की किल्लत को लेकर, पेयजल को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, गंदगी दिन पर दिन बढ़ रही है, रोड टूट रहे हैं, परंतु वहां पर 10 साल से भाजपा सरकार है, तो इसको कैसे देखेंगे? वो वास्तव में काम करने में अब जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी दिन पर दिन घोषणाएं कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं सुल्तान जी? देखो, मैं किसी को पे टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, खाली घोषणाओं से काम नहीं होता, काम तो करना पड़ता है। और आप पानी का बता रहे हो और सफाई का बता रहे हो, तो हमारे से बेहतर सफाई तो कौन कर सकता है? हमारा तो काम ही सफाई का है। हम तो उस मेहनती समाज से हैं जो सुबह 5 बजे उठ के सफाई करता है, रात को सफाई करता है, तो हम अच्छे से जानते हैं। और हम शहर को साफ स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे, अगर हमें परमात्मा मौका देगा। नहीं देगा, जब भी हम अपनी भूमिका समाज के साथ लगाएंगे। सुल्तान जी कैसे देखते हैं कि वर्तमान में एक विषय बच्ची के बलात्कार का विषय उठता है, जो कि तोशाम के अंदर आता है, भिवानी खेड़ा के अंदर, वहाँ आप पहुँचे हो, वहाँ का क्या पूरा माजरा था, थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताइएगा। वो एक बच्ची थी, खेत में काम करने जा रही थी और 2 लड़के अरेस्ट करा दिए हैं हमने। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या की और पर्सनल पार्ट के साथ भी छेड़छाड़ की, काट की। वो गलत करा, जो भी करा, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम वहाँ गए, हम डीएसपी कुलदीप साहब से मिले, उन्होंने पूरी मदद करी। एक सुनीता नाम की 2 आईओ थी इसमें, उनको लाइन हाजिर किया, एसएचओ को ट्रांसफ़र किया, दूसरा एसएचओ लगाया, उनकी मदद करी। लेकिन वहाँ से सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं पहुँचा, सरकार ने कोई उनके साथ देख रेख कुछ नहीं करा। जबकि वहाँ से वाल्मीकि समाज का ही हमारा भाई एमएलए है भवानी खेड़ा से, और वो मंत्री है, उसने एक बार भी जाके नहीं देखा वहाँ पे। बीजेपी का है, बीजेपी सरकार ने नहीं देखा, ना उन्होंने देखा। रॉयल वाल्मीकि आर्मी की टीम गई, विशाल चावरी जी, गोवाना से दीपक लारा जी,
गुड़गांव से सुल्तान में गया और ब्रजेश जी और काफ़ी पानीपत से गोविंदा भाई जी, हम सारी टीम, हम रॉयल आर्मी की वहाँ पहुँची, हमने मदद करी वहाँ पे, सारे केस का संज्ञान करा, वकील साहब हमारे साथ थे और उनको 2 को अरेस्ट कराने का हमने काम किया और उनकी मदद करने का हमने काम किया। वो परिवार की बेटी थी, समाज की बेटी थी, लेकिन विधायक साहब को देखना चाहिए था, समाज के नाते, एक इंसानियत के नाते देखना चाहिए था। मंत्री भी हैं उसी जहाँ से आप विधायक भी हैं, तो उन्होंने देखना चाहिए था, सरकार ने ध्यान देना चाहिए था। हमारे साथ समाज सेवी सुल्तान वाल्मीकि, जो कि कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, कई पदों पर विराजमान भी रहे हैं और हमेशा से कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि नेहरू के समय से हमारे दादा परदादा सब कांग्रेस के अंदर रहे, एक तरह से हमारे ब्लड में डीएनए कांग्रेस का है, इसीलिए हमारी सोच और विचारधारा कांग्रेस से मिलती है। अब हमने जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था वो हम तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दलित लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया है। जो न्याय चाहिए था वो नहीं मिला, जिनको तनख्वाह ज़्यादा मिलनी थी उसको कम कर दिया गया, जिसका प्रमोशन होना था उसको डिमोशन कर दिया। तो इस सभी नाराज़गी से पूरे प्रदेश के अंदर वाल्मीकि समाज और दलित लोगों के बीच में आज एक बहुत बड़ी भाजपा के साथ नाराज़गी है। इसी बीच को देखते हुए कांग्रेस पार्टी से इस बार सुल्तान वाल्मीकि ने पटौदी विधानसभा से अपनी मजबूती के साथ दावेदारी ठोक दी है और उनको आश्वासन भी जगह जगह से मिल रहे हैं, लोग बाग उनके साथ खड़े हो रहे हैं। देखना होगा, टिकट में अभी समय बकाया है, किसको टिकट मिलती है। जीत में उन्होंने कहा है कि इस बार हरियाणा विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है, 90 के 90 विधानसभा पर मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे से हरियाणा के अंदर 5 सीट लाई और उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा। उनका कहना है कि अब हमारी मजबूती जो पटौदी विधानसभा से हमने दावेदारी ठोकी है मजबूती के साथ, हम पार्टी को विश्वास दिलाते हैं कि अगर मुझे टिकट मिलती है तो जीत कर ये कांग्रेस पार्टी की झोली में पटौदी विधानसभा दी जाएगी। देखना होगा, समय बकाया है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।